नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के खेमे में खलबली मच गई है। अच्छा, उसकी दो तीन वजह है, क्या है उस पर बात करेंगे। और ये जो पीएम डिग्री वाला मसला है उसमें कुछ नई चीजें निकल कर आई हैं, तो वो क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। और राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल ने जो गुहार लगाई थी राघव चड्ढा को लेकर, उस पर धनखड़ साहब ने खरी खरी सुना दी, तो वो क्या है इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले तो शुरुआत करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खेमे में जो हलचल है उसे लेकर। देखिए, वो विपसना से लौट आए हैं और इधर 3 जनवरी को तारीख भी मुकर्रर है ईडी के सामने पेशी की। और ईडी के पास 4 से 5 पुख्ता सबूत है, जिसमें व्हाट्सएप भी है, जिसमें फेस टाइम कॉल भी है, जिसमें डिजिटल डाटा भी है और जिसमें गवाहों की गवाही भी है। और उसमें वो डॉक्यूमेंट भी हैं जो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में रखे जाते हैं और उस पर दस्तखत होते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो ईडी के पास हैं, जैसा कि ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल दागे थे कि हमें किस लिहाज से बुलाया जा रहा है, एक तरीके से उसका ईडी ने काउंटर कर दिया। यानी 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प है नहीं। और ये चर्चा भी है कि वो जाएंगे, ये चर्चा है। नहीं जाएंगे तो उनके लिए संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सवाल अरविंद केजरीवाल खड़ा कर रहे थे दरअसल उसके बरक्स ईडी ने सबूत रख दिए। और वो जो सबूत ईडी अभी संकेतों में बता रही है, लेकिन अगर आप सरसरी तौर पर देखें तो विजय नायर, संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया का फोन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ जानकारी ईडी के पास आ गई है। और ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, इस हाई लेवल मीटिंग में भी कई ऐसी चीजें हुई हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक संकेत नहीं दे रही हैं, जिसमें सी अरविंद का बयान है ही है, उसके बाद में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, फिर कैबिनेट की बैठक है। ये जो तमाम हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों से जुड़ी हुई है। तो इस लिहाज से भी ईडी ने साफ कर दिया है। और पार्टी के संयोजक के तौर पर भी ईडी ने साफ कर दिया है। कुल मिलाकर ईडी ने वो घेराबंदी तय कर दी है जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी के दरवाजे पर पहुंचना होगा। नहीं तो अगर ईडी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर पहुंची तब तो केजरीवाल का जो है संकट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए केजरी के खेमे में हलचल है। और आपको ध्यान होगा जब तीसरा सम्मन आया था तो गोपाल राय ने कहा था कि जब मुख्यमंत्री लौट कर आएंगे तो हम लोग देखेंगे लीगल रेमेडी क्या है। तो अब लीगल रेमेडी में वो किस तरफ जाते हैं ये अपने आप में एक प्रश्न रहेगा। मगर ईडी ने जो खुलासा किया है उस खुलासे से अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली परेशान है। और उनकी परेशानी की एक और वजह है, वो है पीएम डिग्री विवाद। उस विवाद में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। वो क्या है, आपको ध्यान होगा कि डिफेमेशन केस हो रखा है। इन्होंने खूब कोशिश की किसी तरह से जो है जो प्रोसीडिंग चल रही है अहमदाबाद कोर्ट में उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। इन्होंने आरोप तो लगा दिए कि डिग्री फर्जी है, लेकिन अब साबित कैसे करें। तो ये इनके पास संकट है। और इसी संकट की वजह से ये चाह रहे थे कि पहले तो ये चाहते थे कि एफआईआर ही क्वेश हो जाए, यानी जो मुकदमा चल रहा है वही क्वेश हो जाए। बात बनी नहीं तो इन्होंने बहानेबाजी की। पहले कहा कि साहब ये स्टेट है और स्टेट कैसे हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकती है। दाल गलती नहीं दिखी तो इन्होंने कहा कि हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारे ऊपर कैसे ये जो है क्रिमिनल केस चला सकते हैं। वो भी बात नहीं बनी। तो ये हुआ कि साहब प्रोसीडिंग तो चलेगी ट्रायल कोर्ट में। अब उसी प्रोसीडिंग में संजय सिंह की पेशी होनी है 11 जनवरी को। अरविंद केजरीवाल को संभवतः छूट मिल गई है, लेकिन ये छूट कब तक मिलेगी? बड़ी चीज ये है, छूट तो संजय सिंह भी ले लेते, लेकिन अब तो तिहाड़ में बंद है तो कहां भाग के जाएंगे। तो वहां उनको पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशी वारंट जारी किया है कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ। तो यानी संजय सिंह तो उसमें जा रहे हैं। अब मसला अरविंद केजरीवाल का है। यानी आप देखिए कि ये जो दोनों लोग हैं
चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो, डिफेमेशन केस में तो ये नपेंगे नपेंगे जिस तरह की संभावना नजर आ रही है, और दिल्ली के शराब घोटाले में पहले फंसे हुए हैं। अब बात गले तक पहुंच गई है तो जाहिर सी बात है, फंदा कस रहा है तो खेमे में हलचल तो मचेगी। अच्छा, इस हलचल की एक और वजह है, वह है राघव चड्ढा। देखिए, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के 9 रत्नों में शुमार है और सबसे प्रिय लोग बताया जाता है कि सबसे प्रिय है वो। अब ये चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में उनके 10 सदस्य हैं, तो उनका यह मन था कि अब चूंकि संजय सिंह तो अंदर है तो कम से कम अंतरिम तौर पर उनकी पार्टी का नेता जो है वो चुन लिया जाए राघव चड्ढा को। और इस बाबत उन्होंने पार्टी संयोजक के तौर पर धनखड़ साहब को पत्र भी लिखा। धनखड़ साहब सभापति हैं, उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो उधर से राज्यसभा सचिवालय से पत्र आ गया कि ये हो नहीं सकता भाई। सभापति महोदय ने नियम कानून बताया और नियम कानून बता के जो है इनको आईना दिखा दिया। देखिए, वो मुझे लगता है कि वो इसलिए भी चाहते थे चूंकि इनके मकान वकान का चक्कर चल रहा है। अब वो जो मकान वगैरह का चक्कर चल रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि कभी भी मामला बिगड़ सकता है, तो अगर उनको नेता वगैरह बना दिया जाएगा तो हो सकता है कुछ जो मकान वकान का घेरा है वो आगे चले। तो इस मामले में भी उनके हाथ कुछ लगा नहीं। लेकिन देखिए, यहां समस्या उससे भी बड़ी है। जो हलचल है वो हलचल, ये राज्यसभा वाला तो एक मसला है ही, लेकिन उसके अलावा भी अब कई चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए आप ये कहें कि बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। देखिए, ये जो हाई प्रोफाइल मीटिंग है ना जिसकी चर्चा ईडी ने की है, वो हाई प्रोफाइल मीटिंग एक मनीष सिसोदिया के यहां भी हुई थी और उसमें राघव चड्ढा भी थे। अब लीजिए, ये बात जो आरोप पत्र दाखिल किया गया ईडी की तरफ से उसमें है, उसमें राघव चड्ढा आरोपी नहीं है। राघव चड्ढा का नाम वैसे ही मेंशन है जैसे संजय सिंह का था। अब देखिए, संजय सिंह क्या कह रहे थे अपने बेल पिटीशन पे कि साहब हम तो आरोपी भी नहीं है। ठीक बात है, वो आरोपी तब तक नहीं थे, आरोप पत्र में उनका नाम मेंशन जरूर था, लेकिन अब आरोपी हो गए हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट आ गई है। तो अब वही हाल राघव चड्ढा का भी है। राघव चड्ढा भी आरोपी नहीं है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो पंजाब ग्रुप के साथ जो पंजाब के उसमें अधिकारी थे, मनीष सिसोदिया थे, राघव चड्ढा थे, विजय नायर थे, वो हाई लेवल मीटिंग हुई थी। और अभी देखिए कि पंजाब के ही 2 अधिकारी हैं जिनको प्रोसिक्यूट करना चाह रही थी, यानी जिनके ऊपर आप कहें कि बुलाकर उनसे पूछताछ करना, कार्रवाई करना, दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में सीबीआई चाहती थी। सीबीआई ने कंसेंट के लिए भेजा था पंजाब सरकार को, पंजाब सरकार ने कंसेंट नहीं दिया, बोला कि अभी हमको बहुत काम है, अभी हम इनको नहीं भेज सकते। जाहिर सी बात है कि अगर पंजाब के वो अधिकारी आते हैं तो इसमें कई लोगों के फंसने की संभावना है। और वैसे भी आपको ध्यान होगा कि इस दिल्ली के शराब घोटाले में पंजाब के कुछ अधिकारियों से पीछे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब ये जिन 2 अधिकारियों से वो पूरा डिटेल जानकारी चाहते हैं वो बड़े अधिकारी हैं। अच्छा, उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए, और खास तौर से जब इस तरह का मसला हो, दिल्ली के शराब घोटाला वाला जो मसला है, तो इसके लिए जो है हायर अथॉरिटी से कंसेंट लेनी पड़ती है। तो हायर अथॉरिटी कंसेंट कहां दे दे, क्योंकि हायर अथॉरिटी ये जान रही है कि कंसेंट दे देंगे तो कौन कौन नपेगा। तो ये जो है ये अरविंद केजरीवाल और उनके कुनबे के सामने एक अलग तरीके की समस्या खड़ी हो गई। पेशी भी है और इधर ईडी की जांच पड़ताल का दायरा भी बढ़ रहा है। अब विपसना से लौट कर आए हैं, अब ऊर्जा वगैरह लेकर आए हैं, अब संभवतः जाएं ईडी के सामने, और नहीं तो जब ईडी ही पहुंच जाएगी तो दरअसल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो बची कुची साख है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं, फिर एक बार उसको दोहराऊंगा कि ये ईमानदारी के नाम पर खड़े हुए थे। रामलीला मैदान में एक दुबले पतले व्यक्ति को लोगों ने देखा था और दिल्ली के लोग उससे प्रभावित हुए थे कि यही है जो भ्रष्टाचार से इस शासन को मुक्ति दिलाएगा। लेकिन अब तो साहब वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि अगर ईडी इनके दरवाजे तक पहुंचती है तो ये जिस सियासी लाभ में फंसे हुए हैं वो तो होने से रहा, उल्टा
जो अभी आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत स्थिति बची हुई है वो भी बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि उससे फिर एक संदेश जाएगा ना कि साहब आपके ऊपर आरोप तो नहीं है, ठीक है आप कह रहे हैं नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमको फंसाया जा रहा है, तो आप जाकर ईडी को बता दीजिए। और आप कह रहे हैं कि हम पारदर्शी हैं, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो दिखा दीजिए। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, सम्मन जा रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो जबरिया आपको ईडी को लेकर जाना पड़ा। उसमें परसेप्शन यही बनेगा कि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो जाकर बता दीजिए। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए आप समझिए कि आगे कुआं है पीछे खाई है। अब वो क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।